यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम न्यूज़ चैनल में खुश आमदीद। नेटो ने वेलेंस को एक ऐसे किले में तब्दील कर दिया है जिसका दिफा अमरीकी सदर जो बाइडन और दीगर इत्तेहादी रहनुमाओं की अगले हफ्ते होने वाली मीटिंग के लिए जदीद हथियारों के जरिए किया गया है, जो लिथुआनिया के उस्तरातार से सिर्फ 32 किलोमीटर 20 मील के फासले पर रूसी इत्तेहादी बेलारूस के साथ सरहदी बाड़ से ऊपर है। लेब टीवी के मुताबिक नेटो में यूक्रेन की रुकनियत यूरोप की सलामती के लिए इंतहाई मनफी होगी। क्रेमलिन इस्तांबुल 10 जुलाई राइटर्स तरक सदर तैयब अर्दगान ने एक गैर मुतवक्के इक़दाम में पीर के रोज़ कहा कि यूरोपीय यूनियन को अंकारा के ब्लॉक में इल्हाक का रास्ता खोल देना चाहिए, इससे पहले कि तुर्की की पार्लियामेंट स्वीडन की नेटो फौजी इत्तेहाद में शमूलियत की बोली को मंजूर करे। 2005 में एर्दोवान के बतौर वज़ीर आज़म के पहले दौर में रुकनियत की बातचीत शुरू होने के बाद तुर्की की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की कोशिश बरसों से मुंजमद रही थी। अंकारा और बलाक के अरकान के दरमियान ताल्लुकात कई साल पहले ख़राब हुए थे, ख़ास तौर पर तुर्की में 2016 की नाकाम बगावत के बाद, लेकिन इसके बाद से उनमें बेहतरी आई। इस बलाक का इन्हिसार नेटो के इत्तेहादी अंकारा की मदद पर है, ख़ास तौर पर नक़ल मकानी पर। लंदन/विंडसर इंग्लैंड 10 जुलाई राइटर्स अमरीकी सदर जो बाइडन ने पीर के रोज़ बरतानिया का एक सिटी स्टॉप दौरा किया। बादशाह चार्ल्स से बातचीत के लिए मुलाकात करने से कबल वाशिंगटन के करीबी इत्तेहादी के साथ चट्टान से ठोस दोस्ती को सराहा। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए फिनांस चीफ्स। बाइडन के दौरा बरतानिया ने 3 मुल्की दौरे का आगाज़ किया, जिसमें लिथुआनिया में नेटो सरबराही इजलास भी शामिल होगा, जिसमें इत्तेहादियों का मकसद रूस के हमले के खिलाफ यूक्रेन के साथ इजहार यकजहती करना है, जबकि अभी तक कैफ को बतौर इत्तेहादी रुकन कबूल नहीं किया है। सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से मुलाकात, जो उनकी इतने महीनों में 5वीं थी, 1 घंटे से भी कम वक्त तक जारी रही, जिसमें यूक्रेन पर तवज्जो मरकूज़ की गई। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, बाइडन ने कहा जब वो संघ के डाउनिंग स्ट्रीट ऑफिस के बाग में बैठे थे। हमारा रिश्ता मजबूत है, किसी करीबी दोस्त और बड़े इत्तेहादी से मुलाकात नहीं हो सकती। संघ और बाइडन ने मंगल को शुरू होने वाले नेटो सरबराही इजलास से पहले नोट शेयर किए। सफ़र से पहले बाइडन ने नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन की मुहिम पर एहतियात बरतने की ताकीद की, जिसका बाहमी दिफाई मुआहिदा तमाम अराकीन को पाबंद करता है कि वो हमला आवर होने वाले किसी भी रुकन की मदद के लिए आएं। लंदन/वाशिंगटन 10 जुलाई राइटर्स जब आलमी अखराज का जायज़ा लेने की बात आती है तो कमरे में एक हाथी होता है। दुनिया की मुसल्लह अफवाज जैसे जैसे दर्जा हरारत नई बुलंदियों को छू रहा है, साइंसदान और माहौलियाती ग्रुप अक़वाम मुत्तहिदा पर दबाव बढ़ा रहे हैं कि वो फ़ौजों को अपने तमाम अखराज को ज़ाहिर करने पर मजबूर करें और एक तवील अरसे से जारी छूट को ख़त्म करें, जिसने उनकी कुछ आबो हवा की आलूदगी को किताबों से दूर रखा है। बैनुल-अक़वामी माहिरीन के 2022 के तख़मीने के मुताबिक दुनिया के ईंधन के सबसे बड़े सारिफीन में से आलमी ग्रीन हाउस गैसों के अखराज का 5% हिस्सा फ़ौजों का है। 10 जुलाई राइटर्स वॉल स्ट्रीट स्टॉक और तेल की कीमतें पीर को खामोश हो गईं, क्योंकि सरमायाकारों ने चीनी अदाद शुमार को हज़म किया, जिसने इक्तिसादी सुस्त रवी की तशवीश को बढ़ाया और अमरीकी इफ़रात-ज़र की एक अहम रिपोर्ट का इंतज़ार किया। डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज DJI में तकरीबन 0.4% इजाफा हुआ, जबकि S&P 500, SPX और नेस्डेक कंपोजिट दोनों में थोड़ी बहुत तब्दीली हुई थी। पैप 600 इंडेक्स में 0.13% इजाफा हुआ। जून में चीनी सारिफीन की कीमतों के आदाद व शुमार में कमी आई, जिससे इनमें 1 साल पहले से कोई तब्दीली नहीं आई, जबकि प्रोड्यूसर की कीमतें मनफी इलाके में गहरी खिसक गई। इश्तिहार
रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब ने सूबे के मुमकिना ऊंचे सैलाबी इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान मोहम्मद फारूक के मुताबिक लाहौर, नारोवाल, गुजरात और सियालकोट में स्पेशल फ्लड टीमें तैनात कर दी गई हैं। पहाड़ी तूफान के पेश नज़र डेरा गाजी खान, राजनपुर और तौसा में भी टीमें तैनात कर दी गई हैं। आवाम को किसी भी हंगामी सूरत हाल में 1122 हेल्पलाइन पर राब्ता करने का मशवरा दिया गया है। तेहरान, ईरान। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी मंगल को अफ्रीका के एक नायाब दौरे पर रवाना होंगे। नए इत्तेहादों के जरिए इस्लामी जमहूरिया की तन्हाई को कम करने की ताज़ा तरीन सिफारती कोशिशों में 3 रोज़ा दौरा, जिसमें कीनिया, युगंडा और जिम्बाब्वे शामिल हैं, 11 सालों में किसी ईरानी सदर का अफ्रीका का पहला दौरा होगा। रईसी एक वफद की सरबराही करेंगे, जिसमें ईरान के वजीर खारजा के साथ साथ सीनियर कारोबारी शख्सियात भी शामिल होंगी। सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक वो तीनों ममालिक के सदूर से मुलाकात करने वाले हैं। पीर के रोज़ ईरान की वज़ारत खारजा के तर्जुमान नासिर कुनानी ने इस सफ़र को एक नया मोड़ करार दिया, जो अफ्रीकी ममालिक के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को तक़वियत दे सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि तेहरान और 3 अफ्रीकी ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका सियासी नज़रियात पर मबनी हैं। ईरान ने हालिया महीनों में अपनी तन्हाई को कम करने के लिए अपनी सफारतकारी को तेज़ किया है और 2018 में अमेरिका की एक बड़ी मेहनत के साथ तय पाने वाले जौहरी मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद से दोबारा आयद पाबंदियों के असरात को पूरा किया है। हफ्ते के रोज़ रईसी ने अलजायर के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की कोशिश में अलजायर के वज़ीर ख़ारजा अहमद आतिफ़ का खैर मक़दम किया। गुज़िश्ता हफ्ते इस्लामी जमहूरिया शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बन गया, जिसमें रूस, चीन और भारत शामिल हैं। मार्च में ईरान ने चीन की सालसी में होने वाले मुआहदे के तहत अपने इलाकाई हरीफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तेफाक किया। इसके बाद से वो मिस्र और मराकश समेत खिते के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर रहा है। जून में रईसी इंडोनेशिया के सफ़र से पहले लातीनी अमेरिका के दौरे पर निकले, जिसमें वेनेज़ुएला, निकारागुआ और क्यूबा शामिल थे। करियमीन कांगो हेमरजिक फेवर के केसेस, जो कि उसकी शिद्दत की वजह से आलमी इदारा सेहत की 9 तरजीही बीमारियों में से एक के तौर पर जाना जाता है, यूरोप के वसी हिस्सों में पैदा होने का खतरा है। माहिरीन का कहना है कि इसका बहुत ज़्यादा इम्कान है ये मुस्तक़बिल करीब में बरतानिया में फैल जाएगा। इंग्लैंड ने एशेज़ के तीसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर एशेज़ को जिंदा रखा है। 3 लायंस अब भी मेहमानों को 1-2 से पीछे छोड़ रहे हैं और उनके कप्तान बेन स्टोक्स का कहना है कि ये उनकी वापसी की बोली का आगाज़ है। बीजिंग। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट येलेन ने कहा कि हालिया दिनों में सीनियर चीनी हुक्काम के साथ 10 घंटे की मुलाकातें बराह रास्त और नतीजा खेज थी, जिससे सुपर पावर्स के दरमियान अक्सर चटानी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में मदद मिली, क्योंकि उनका 4 रोज़ा बीजिंग दौरा ख़त्म हुआ। इतवार को चीन रवाना होने से कबल येलेन ने कहा कि अमेरिका और चीन कई मामलात पर इख्तलाफात का शिकार हैं, लेकिन उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि उनके दौरे से ताल्लुकात को यकीनी बुनियादों पर लाने की कोशिशें हुई हैं। अमेरिका और चीन के दरमियान अहम इख्तलाफात हैं। येलेन ने बीजिंग में अमेरिकी सफारत खाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को बताया, जिसमें उन्होंने गैर मुनसिफाना इक्तिसादी तरीकों और अमेरिकी फर्मों के खिलाफ हालिया तज़ीरी कार्रवाइयों के बारे में वाशिंगटन के खदशात का हवाला दिया। आपकी आमद का शुक्रिया। हर लम्हा तरक्की की जानिब गामज़न। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम। दोबारा ज़रूर तशरीफ़ लाएं।